हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है। 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए हमारा चैप्टर चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा एरिनो के रासायनिक गुणधर्म, और उसमें हमने मुख्य रूप से बेंजीन के रासायनिक गुणधर्म पढ़े। एरीन मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उन्हीं को ही सामूहिक रूप से एरीन्स कहते हैं, जैसे बेंजीन, जैसे टॉलुइन, जैसे जाइलिन आदि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। जो एरीन होते हैं उनकी जो एरीन जो होते हैं वो साधारणतः इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, जैसे नाइट्रीकरण, हैलोजनन, सल्फोनीकरण, फ्रीडिल क्राफ्ट अभिक्रिया। ये इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकी क्रियाविधि कि ये जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं ये किस प्रकार से होती हैं। और इनको इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इसलिए कहते हैं क्योंकि इन अभिक्रियाओं में जो आक्रमणकारी अभिकर्मक होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। और इलेक्ट्रॉन स्नेही किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब जिनका इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्शन होता है। और इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्शन किसका होता है? इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्शन होता है जो धनायन होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन की ओर अट्रैक्शन होता है, या जिन अणुओं में किसी परमाणु के बाह्य कोश में जिनका अष्टक पूरा नहीं होता, मतलब कहें कि जिनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रॉन रागी का कार्य वो करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें समझ में आएगी और साथ साथ आपको नोट्स भी बनाने हैं। तो शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस होते हैं उनके आधार पर प्रायोगिक तथ्यों को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के आधार पर, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस के आधार पर यह पाया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो 3 पदों में होती हैं। पहले बनता है इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रॉन स्नेही, जिसको E+ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो पहले तो ये बनता है इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। फिर मध्यवर्ती कार्ब धनायन बनता है। उसके बाद में मध्यवर्ती कार्ब धनायन से प्रोटॉन का विलोपन होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, और इसमें हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं बेंजीन की जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है उनकी। तो जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो 3 पदों में होती है। पहले पद में बनता है इलेक्ट्रॉन रागी, इलेक्ट्रोफाइल बनता है। देखो इलेक्ट्रॉन रागी किस प्रकार से बनता है, देखो जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। देखो क्लोरीन का ये अणु है। क्लोरीन के अणु में 2 Cl जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, और निर्जल AlCl3 उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन अणु से क्लोरोनियम आयन बनता है। क्लोरीन अणु से क्लोरोनियम आयन बनता है। देखो क्लोरोनियम आयन इससे कैसे बनता है, इसमें देखो इसमें
ये समझिए इसमें हेट्रोलिटिक विदलन होता है, हेट्रोलिटिक विदलन होता है। तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हेट्रोलिटिक विदलन में Cl के पास में चला जाता है, तो इस पर एक Cl पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक Cl पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज जिस Cl पर आता है उसको ये AlCl3, उसे AlCl3 में जो एल्यूमिनियम आयन होता है ना, ये उसको एल्यूमिनियम उसको ग्रहण कर लेता है, तो ये तो बन जाता है AlCl4, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और ये बनता है Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज प्लस AlCl4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इस प्रकार से इसमें देखो ये इलेक्ट्रॉन इसने ही ये बनता है इलेक्ट्रॉन रागी, इससे बोलते हैं क्लोरोनियम आयन। इसे क्या बोलेंगे, इसका नाम है, नाम लिखो, इसका नाम है इसका क्लोरोनियम आयन। देखो जो हैलोजनन अभिक्रिया होती है, हैलोजनन या कहें हैलोजनीकरण, उसमें हैलोजन परमाणु से ये बनता है अगर हैलोजन क्लोरीन लेते हैं तो ये बनता है क्लोरोनियम आयन बनता है, ये क्या बनता है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन रागी, है ना, क्योंकि इस पर धनावेश है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये है मेथिल क्लोराइड CH3Cl, और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में जो AlCl3 होता है ना, ये AlCl3 जो होता है ना, ये लुईस अम्ल का काम करता है, ये लुईस अम्ल का ये काम करता है। लुईस अम्ल वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो देखो इसमें ये CH3Cl है, इसका हेट्रोलिटिक विदलन होता है, हेट्रोलिटिक विदलन में इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और CH3 के कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये बनता है मैथिल कार्ब धनायन। अब देखो तो इस Cl को, ये जो नेगेटिव चार्ज है जिसके पास में, इसको ये Al इसको ग्रहण कर लेता है। कैसे ग्रहण करता है, इसका इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है Al, है ना, ये इलेक्ट्रॉन Cl का Al के पास में चला जाता है, तो ये हो जाएगा AlCl4 और ये बनता है मैथिल कार्ब धनायन। CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये AlCl4 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, है ना। तो ये बन गया, देखो ये क्या बन गया, ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन इसने ही बन गया, है ना। इसी प्रकार से हम दिखा सकते हैं, इसी प्रकार से हम ये दिखा सकते हैं, देखो ये है एसिटिल क्लोराइड CH3CO, है ना, OCl, ये एसिटिल क्लोराइड है। CH3 कार्बन O से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से Cl से जुड़ा हुआ है, प्लस AlCl3। इसकी उपस्थिति में क्या होता है, इसमें ये समझिए, इसमें हेट्रोलिटिक विदलन होता है, कार्बन और Cl के बीच में ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये Cl के पास में चला जाता है, तो Cl के पास में चला जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया जाएगा और Cl पर नेगेटिव चार्ज। अब ये जो नेगेटिव चार्ज आया Cl पर, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको Al को दे देता है, तो ये हो जाता है AlCl4 और ये बन जाता है C पर, देखो पॉजिटिव, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन, पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म ये Cl के पास में चला गया, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया, तो इस पर 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज आता है, तो ये बनता है एसिलियम आयन, है ना। CO के ऊपर, CO में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये क्या बनता है, प्लस AlCl4 के ऊपर निगेटिव चार्ज। तो देखो ये बन गया, ये क्या बन गया, इलेक्ट्रॉन रागी बन गया, ये इलेक्ट्रॉन स्नेही इलेक्ट्रोफाइल बन गया। इसी प्रकार से हम नाइट्रीकरण में देखते हैं कि जो नाइट्रोनियम समूह जो होता है वो बेंजीन रिंग से जुड़ता है। जब बेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो NO2 समूह बेंजीन रिंग से जुड़ता है ना, तो वो जो NO2 समूह होता है वो किस प्रकार से वो बनता है, देखो
नाइट्रीकरण में HNO3 और H2SO4 का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। देखो HNO3 ये होता है H और ये HONO2 इसको यहाँ पर NO2 ही लिख लो, इसको सीधा NO2 ही लिखो। और देखो हमें मालूम है कि जो O होता है, O पर बिना साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ये क्या है? HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। और ये H2SO4 को हम इस तरीके से लिख रहे हैं OHO और ये SO3H, ये H2SO4 है। और यहाँ पर ये उत्क्रमणीयता का चिन्ह लगाओ। देखो जो H2SO4 होता है ना, H2SO4 जो होता है ये प्रोटॉन दाता होता है, प्रोटॉन देता है ये, है ना। देखो ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, ये O के पास में चला जाता है, O के पास में चला जाएगा तो ये प्रोटॉन बनेगा। अब ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन, और ये HSO4 ये क्या बन गया? ये बन गया देखो HSO4 के ऊपर ये बाइसल्फेट आयन बन गया, ये बाइसल्फेट आयन बनेगा। और ये जो प्रोटॉन H2SO4 से प्राप्त होता है, इसको ये प्रोटॉन यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेता है। इलेक्ट्रॉन युग्म ये ग्रहण करके ये इलेक्ट्रॉन युग्म ये H ग्रहण कर लेता है और ये O से जुड़ जाता है ना। तो ये बन जाएगा H और ये हो जाएगा O, और ये हमने यहाँ जोड़ दिया H, और इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन युग्म और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर ये लगाया NO2। तो ये बनता है प्रोटोनित नाइट्रिक अम्ल, इसे बोलते हैं प्रोटोनित नाइट्रिक अम्ल। ये प्रोटोनिक नाइट्रिक अम्ल बनता है। और देखो इसकी क्रियाविधि में जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, ये प्रबल अम्ल का काम करता है, क्योंकि ये प्रोटॉन देने का काम करता है। और ये HNO3 क्षारक के समान व्यवहार करता है, क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण करता है। तो पहले ये बनता है प्रोटोनित नाइट्रिक अम्ल। अब ये जो प्रोटोनिक, और इसमें प्रोटोनिक नाइट्रिक अम्ल जो होता है ना, इसमें O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो प्रोटोनिक नाइट्रिक अम्ल होता है, ये प्रोटोनिक नाइट्रिक अम्ल, O के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन युग्म H ने ले लिया तो एक इलेक्ट्रॉन युग्म बचा। अब ये जो प्रोटोनिक नाइट्रिक अम्ल होता है, ये यहाँ से ये जो N और O के बीच में इलेक्ट्रॉन युग्म का जो साझा है, ये इलेक्ट्रॉन युग्म O के पास में चला जाता है। मतलब N का भी इलेक्ट्रॉन O के पास में चला गया, तो ये तो H2O के रूप में ये अलग हो गया। अब क्योंकि N का इलेक्ट्रॉन O के पास में चला गया तो ये बना NO2, है ना। तो ये तो बन गया, एक तो हो गया H2O और एक हो गया ये NO2, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन O के पास में चला गया, तो ये बनता है नाइट्रोनियम आयन। ये बनता है नाइट्रोनियम आयन, है ना। और ये भी एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया मतलब जो दोनों ओर होती है ना, अग्र दिशा में भी विपरीत दिशा में भी। तो देखो जो नाइट्रीकरण, जब बेंजीन का नाइट्रीकरण करते हैं तो नाइट्रीकरण में ये नाभिक इलेक्ट्रॉन स्नेही नाइट्रोनियम आयन बनता है। इसका नाम है नाइट्रोनियम आयन। ये नाइट्रोनियम आयन बनता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न इलेक्ट्रोफाइल प्राप्त होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखो हमने जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन रागी होते हैं वो ये हमने विभिन्न इलेक्ट्रॉन रागी इलेक्ट्रोफाइल को E+ से प्रदर्शित करते हैं। और ये इलेक्ट्रोफाइल कौन कौन से हैं? इनमें क्लोरोनियम आयन, मेथिल कार्ब धनायन,
ये एसिलियम आयन, एसिलियम आयन, ये नाइट्रोनियम आयन। तो जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जैसे क्लोरीनीकरण होता है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया होती है, जैसे नाइट्रीकरण अभिक्रिया होती है, तो उनमें ये पहले ये बनता है इलेक्ट्रॉन रागी। देखो जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो 3 पदों में होती है। पहले बनता है इलेक्ट्रॉन रागी, ये हमने विभिन्न इलेक्ट्रॉन रागी बना दिए। अब फिर क्या होता है, फिर बनता है मध्यवर्ती कार्ब धनायन। अब जो मध्यवर्ती कार्ब धनायन होता है वो किस तरीके से बनता है? मध्यवर्ती कार्ब धनायन का बनना, जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है वो 3 पदों में होती है। पहला पद मैंने आपको बता दिया। पहले पद में हमने ये क्या बनता है, पहले पद में बनता है इलेक्ट्रॉन रागी, जिसे ई पॉजिटिव के द्वारा हम प्रदर्शित कर रहे हैं। और जैसे हमने बनाया क्लोरोनियम आयन, मैथिल कार्ब धनायन, एसिलियम आयन, इसमें सी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसमें CH3 CO कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और बनाया क्या, नाइट्रोनियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब देखते हैं जो मध्यवर्ती कार्ब धनायन किस प्रकार से बनता है। देखो अब ये जो इलेक्ट्रॉन रागी बनता है, इलेक्ट्रोफाइल जो बनता है, ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, क्योंकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज़्यादा होता है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है, ये क्या, इलेक्ट्रोफाइल को हम E+ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये इलेक्ट्रोफाइल जो होता है ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, और ये जो कार्बन कार्बन के बीच में ये जो एक पाई बंद है ना, ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेता है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो ये फिर उस कार्बन से जुड़ जाता है। देखो मान लो यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये जुड़ गया। देखो यहाँ पे क्या है, CH है ना, एक H प्रत्येक कार्बन पर, यहाँ भी CH, यहाँ भी H, प्रत्येक कार्बन पर एक H है ना। हमने ये यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन युग्म हटा दिया, एक पाई इलेक्ट्रॉन युग्म हटा दिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन मान लो हम इसे यहाँ जोड़ रहे हैं, ई को हम जोड़ रहे हैं यहाँ पर। अब इसका हमने पॉजिटिव चार्ज हटा दिया, पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा। देखो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये बेंजीन रिंग पर अटैक करता है, तो यहाँ से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इसके पास में चला गया, तो इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ। अब ये साझे के द्वारा, उस इलेक्ट्रॉन के साझे के द्वारा इस कार्बन से ये जुड़ जाता है। अब क्योंकि इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके पास में चला गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार से ये जो आयन बनता है इसे कहते हैं एरिनियम आयन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एरिनियम आयन, और यह बोलते हैं इसे सिग्मा संकुल, सिग्मा संकुल बनता है। तो इलेक्ट्रॉन रागी बनने के बाद में बेंजीन रिंग पर अटैक करके ये बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है, जिससे ये बनता है एरिनियम आयन सिग्मा संकुल। अब ये जो एरिनियम आयन बनता है ये अनुनाद के द्वारा अस्थायित्व प्राप्त करता है। ये क्या, अनुनाद के द्वारा अस्थायित्व प्राप्त करता है, कहीं के द्वारा, ये अनुनाद के द्वारा। अब अनुनाद क्या होता है वो हम पहले इसके बारे में आपको बता चुके हैं। ये अनुनाद के द्वारा स्टेबिलिटी, अस्थायित्व प्राप्त करता है। किस तरीके से करता है, देखो इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। और देखो इसमें ये जो एरिनियम आयन बनता है ना, इसमें जिस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन रागी जुड़ता है इस पर क्या होता है, sp3 संकरण होता है। इस कार्बन पर क्या होता है, इस कार्बन पर sp3 संकरण होता है, यहाँ भी sp2 संकरण होता है। अब देखो क्योंकि 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं ना,
4 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, तो 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं? जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो संकरित ऑर्बिटलों से बनते हैं, और 4 सिग्मा बॉन्ड बनने के लिए 4 संकरित ऑर्बिटल चाहिए। तो 4 संकरित ऑर्बिटल कैसे प्राप्त होंगे? sp3 संकरण से, मतलब एक s और 3 p के संकरण से हमें 4 संकरित ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर कौन सा संकरण है? sp3 संकरण है। और देखो यहाँ पर sp2 संकरण है। देखो एक H यहाँ पर भी जुड़ा हुआ है भाई, देखो यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है ना। तो यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज भी है और एक H भी है। तो यानी कि यहाँ पर जो है ये 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेंगे? sp2 संकरण से। 3 कैसे बनेंगे? sp2 से, है ना। तो यहाँ भी sp2 संकरण होता है। देखो यहाँ एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड, और एक सिग्मा बॉन्ड ये, एक सिग्मा बॉन्ड ये, और एक सिग्मा बॉन्ड से H जुड़ा हुआ है यहाँ पर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। तो 3 सिग्मा बॉन्ड कैसे प्राप्त होंगे? sp2 संकरण से। तो एक कार्बन को छोड़ करके बाकी कार्बनों पर होता है sp2 संकरण। अब ये जो सिग्मा संकुल बनता है, एरिनियम आयन बनता है, ये अनुनाद के द्वारा अस्थायित्व प्राप्त करता है। अनुनाद के द्वारा देखो इस तरीके से ये अस्थायित्व प्राप्त करता है। ये हमने बनाया सिग्मा संकुल और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये, है ना। अब ये जो पॉजिटिव, ये बॉन्ड हमने ऐसे ही रख दिया, है ना, He को हमने ऐसे ही रख दिया। अब ये जो बॉन्ड है, पाई बंध जो है, ये यहाँ आ सकता है इस कार्बन और इसके बीच में। तो जब ये यहाँ आता है तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पर चला जाता है। तो ये ऐसा हो जाता है। अब देखो ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है। जब ये बॉन्ड यहाँ आता है तो जो चार्ज है वो इस कार्बन पर चला जाता है। ये इस तरीके से देखो, हमने इसको ऐसे ही HE और ये ऐसे ही रखा। अब ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, जब ये बॉन्ड यहाँ आ सकता है, तो अब जब ये बॉन्ड यहाँ आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज वहाँ चला जाता है ना। तो ये एरिनियम आयन की ये अनुनाद संरचनाएं हैं, और जो एरिनियम आयन होता है ना, वो इन संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। मतलब इस एरिनियम आयन को हम इन संरचनाओं के द्वारा भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो एरिनियम आयन होता है वो इन संरचनाओं का अनुनाद संकर होता है। अब देखो, इनमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक कार्बन पर दर्शाया गया है, जबकि जो एरिनियम आयन होता है ना, उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो 5 कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होता है। पॉजिटिव चार्ज जो होता है ना, वो क्या, 5 कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होता है। तो जो एरिनियम आयन होता है वो मतलब वो एक ऐसी अवस्था में रहता है जो इन संरचना सूत्रों का मिश्रण होती है, और उस अवस्था को कहते हैं अनुनाद संकर। ये अनुनाद संकर मतलब ये जो एरिनियम आयन होता है ना, ये इस रूप में रहता है, और ये जो पाई इलेक्ट्रॉन अव्र है, या कहीं जो ये पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है, ये जो है पाई इलेक्ट्रॉन युग्म 5 कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन युग्म क्या, 5 कार्बन परमाणुओं पर। ये धनावेश भी 5 कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होता है, और जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ये भी 5 कार्बन परमाणुओं के बीच में विस्थानीकृत होता है। अब देखो, ये जो एरिनियम आयन है, एरिनियम आयन अपना एरोमेटिकता का गुण खो देता है, क्योंकि
देखो एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो 6 परमाणुओं के बीच में भी विस्थानीकृत होने चाहिए। अब क्योंकि जो छठा कार्बन है उस पर sp3 संकरण है, तो इस वजह से पाई इलेक्ट्रॉन का छठे कार्बन पर विस्थानीकरण डीलोकलाइजेशन रुक जाता है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं ना वो 5 कार्बनों तक वो सीमित हो जाते हैं। वो पाई इलेक्ट्रॉन 5 कार्बन परमाणुओं के बीच में घूम सकते हैं, छठे के पास नहीं जा सकते वो, क्योंकि इन पर तो 5 पर तो sp2 संकरण होता है, छठे पर होता है sp3 संकरण। तो इसलिए ये जो एरिनियम आयन बनता है ये एरोमेटिकता का गुण खो देता है। एरोमेटिकता का गुण प्रदर्शित करने के लिए इस पाई इलेक्ट्रॉन युग्म को, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है इनको, मतलब इसमें ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, पाई इलेक्ट्रॉनों को 6 के 6 कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होने चाहिए। मतलब वो 6 के 6 कार्बन परमाणुओं के पास में वो घूम सकते हैं, लेकिन sp3 संकरण होने की वजह से विस्थानीकरण रुक जाता है, इसलिए एक कार्बन परमाणु पर विस्थानीकरण रुक जाता है। इसलिए ये जो एरिनियम आयन होता है ये एरोमेटिकता का गुण खो देता है। अब एरोमेटिकता के गुण को पुनः प्राप्त करने के लिए एरिनियम आयन जो होता है वो प्रोटॉन का विलोपन करता है। प्रोटॉन का विलोपन, प्रोटॉन का विलोपन, प्रोटॉन का विलोपन किस प्रकार से होता है? देखो ये एरिनियम आयन, ये एरिनियम आयन, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है एरिनियम आयन में वो 5 पाई इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉनों 5 कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश भी 5, जो धनावेश है वो भी 5 कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होता है। अब अपने एरोमेटिकता का गुण को पुनः प्राप्त करने के लिए, है ना, और मान लीजिए हमने यहाँ पर देखो ये AlCl4 बना था, AlCl4 ये बना था, है ना, नेगेटिव चार्ज। अब ये प्रोटॉन का विलोपन करता है। प्रोटॉन मतलब ये जो H है ना, ये इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ इस कार्बन के बीच में आ जाते हैं। मतलब H जो है वो H आयन के रूप में, ये तो प्रोटॉन के रूप में निकल जाता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वापस इस कार्बन के पास में जिसका वो निकला था, जिसने वो दिया था उसी के पास में आ जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें फिर से इसमें पाई बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में आया, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन था इसके इलेक्ट्रॉन के साथ में वो पाई बॉन्ड बना लेता है। तो इस प्रकार से और ये जो E है ये इसमें जुड़ा रहता है और यहाँ से क्या निकल जाता है, ये प्रोटॉन निकल जाता है। और प्रोटॉन देखो ये Cl के साथ में ये HCl बना लेता है, HCl, और ये क्या AlCl3 हो जाता है। तो इस प्रकार से देखो जो इलेक्ट्रॉन रागी होता है वो बेंजीन रिंग में प्रवेश कर जाता है। और बेंजीन रिंग में ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पाई इलेक्ट्रॉन युग्म है, 3 पाई बंद है, तो मतलब इसमें ये कुल मिलाकर के 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 कार्बन परमाणुओं पर विस्थानीकृत होते हैं। मतलब ये 6 कार्बन परमाणुओं के पास घूम सकते हैं, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब 6 कार्बन परमाणुओं के बीच में ये विस्थानीकृत हो जाते हैं। तो इसका एरोमेटिकता का गुण जो है वो पुनः आ जाता है ना। तो इस प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है ना, देखो जैसे ये बेंजीन है, ये क्या बेंजीन की अभिक्रिया हमने कराई थी Cl2 के साथ में। तो यहाँ से
Cl2 के साथ में AlCl3 की उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो इसमें हमने क्या यहाँ पर लगाया था Cl और बनाया था HCl। तो देखो बेंजीन रिंग में Cl आया था, तो अब ये Cl कैसे जुड़ता है, पहले ये बनता है, ये क्लोरोनियम आयन बनता है ना, क्लोरोनियम आयन बेंजीन रिंग पर अटैक करता है तो बनती है क्लोरोबेंजीन। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन ई है ना, इलेक्ट्रॉन फाइल, ये क्या हो सकता है, Cl भी हो सकता है, CH3 भी हो सकता है, CH3CO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि जो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की क्रियाविधि है, ये क्रियाविधि आपकी समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। थैंक यू, नमस्कार।